अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक माइक्रोलीटर साशे के ऊपर है। माइक्रोलीटर साशे में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एसिटाइल सिस्टीन है। 200 मिलीग्राम इसकी मकदार होती है। माइक्रोलिटिक एजेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि बलगम फेफड़ों में अगर है तो उसको साफ करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। म्यूकस को क्लियर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में हम माइक्रोलीटर साशे को समझने की कोशिश करेंगे। इसको कौन कौन सी लंग्स की कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल क्या है और उसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या है। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर डिटेल के साथ बात की जाएगी। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले माइक्रोलीटर साशे के अगर यूजेस की बात करें तो इसका ज़्यादा लंग्स की जो कॉमनली डिजीज होती है उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को एम्फीसीमा का मसला है, सांस में तंगी वगैरह का मसला है, साथ में खांसी वगैरह का मसला है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्फीसीमा में ज़्यादातर जो हमारी एलवुलाई होती हैं उसमें इन्फेक्शन होता है, सूजन वगैरह भी होती है, जिसके नतीजे में सांस में तंगी, खांसी वगैरह का मसला बहुत कॉमनली नोट किया जाता है। तो ऐसे अफराद में हम म्यूकोलीटर साशे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह म्यूकोलीटर साशे को किसी को ब्रोंकाइटिस का मसला है, ब्रोंकाइटिस में भी सांस में तंगी देखने को मिलती है। इसी तरह इसमें छाती में बहुत ज़्यादा जकड़न इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, आवाज़ आना शुरू हो जाती है म्यूकस की वजह से, और इसके नतीजे में बुखार वगैरह और जिस्म में दर्द थकावट वगैरह भी देखने को मिलती है। तो बच्चों में ये बहुत कॉमनली नोट किया जाता है। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा छाती में रेशा इकट्ठा हो जाता है, साथ में आवाज़ आना शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ बाज़ उल्टी भी आ जाती है। तो ये इन्फेक्शन है हमारे कहने के ए नोज, थ्रोट और साइनस से शुरू होता है और लंग्स तक पहुंच जाता है। तो उसकी मैनेजमेंट में हम म्यूकोलीटर साशे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह म्यूकोलीटर साशे को हम सिस्टोटिक फिब्रोसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे आर्गन होते हैं जिसमें जैसे कि फेफड़े, इसी तरह लीवर वगैरह, स्टोमिक वगैरह, तो उनमें बैक्टीरिया कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपनी पूरी एक फौज तैयार करते हैं। तो जिसके नतीजे में अगर लंग्स में ये इन्फेक्शन पाया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा सांस में तंगी वगैरह देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा कह लें कि सांस में तंगी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पेशेंट में नोट की जाती है। तो म्यूकस को क्लियर करने के लिए म्यूकोलीटर साशे को इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया की कॉलोनी को कम करने के लिए बैक्टीरिया की कॉलोनी के अगेंस्ट म्यूकोलीटर साशे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह म्यूकोलीटर साशे को निमोनिया के पेशेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया के पेशेंट में बाद औकात खुश्क खांसी की कंप्लेंट देखने को मिलती है, ज़्यादातर बलगमी खांसी नोट की जाती है। तो उसकी मैनेजमेंट में भी हम म्यूकोलीटर साशे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह म्यूकोलीटर साशे को टीबी की मैनेजमेंट में भी बाद औकात इस्तेमाल किया जाता है। तो टीबी के पेशेंट में भी इसको डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी को ब्रोंकाइटिस, अस्थमा का मसला है तो उसमें भी म्यूकोलीटर साशे को इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूकोलीटर साशे को अगर किसी को पैराडोल या पैरासीटामोल की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल की है, यानी कि अगर किसी ने एक दिन में 10 से 12 टैबलेट्स इस्तेमाल की हैं, उसकी ओवरडोज ली है, तो उस नतीजे में पैराडोल की पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में भी हम म्यूकोलीटर साशे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूकोलीटर साशे के तरीका इस्तेमाल की। इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहिए। डायरेक्ट इस्तेमाल करने की सूरत में मुंह में छाले बन सकते हैं। तो एक गिलास में एक साशे को दिन में 3 मरतबा तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं अडल्ट में। छोटे बच्चों में डॉक्टर के मशवरे के बाद इसको इस्तेमाल करना चाहिए। म्यूकोलीटर साशे के अगर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस्तेमाल की बात करें तो डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरऑल इसको प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तरह म्यूकोलीटर साशे के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से नाजिया, वोमिटिंग बहुत कॉमनली नोट किया जाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है, नाक में बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो सकता है, एलर्जी वगैरह का मसला देखने को मिल सकता है। म्यूकोलीटर साशे की अगर प्रिकॉशन की बात करें तो अस्थमा के पेशेंट में इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, और ऐसे अफराद जिनको एलर्जी वगैरह का मसला है इस साल्ट से, तो उनमें भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।